सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत आराम से समझिएगा इसका मीनिंग है क्या, क्योंकि जो आप लोगों का लॉजिक है और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें हो सकता है बहुत डिफरेंस है बेटा। तो पहले आप समझिए कि ये एग्जैक्टली रिलेशन है क्या। पहली बात तो ये जो रिलेशन आर है इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, रियल नंबर्स, है ना। तो ये सेट है रियल नंबर्स का, और रियल नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जो आपने आज तक पढ़े हैं सारे के सारे, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन का हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, है ना। सारे के सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। तो पहले तो ये क्लियर होगा आपको। दूसरा, ये जो रिलेशन है इसमें जो मेन है वो है आपका लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर का सिनेरियो, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस वाले रिलेशन को आप रीड करिए, तो आप बोलते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू। ओके, सो जब आप लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं तो यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ए इज लेस देन और का मतलब यह है कि अब आपके पास इस क्वेश्चन में ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो आप ए को बी स्क्वायर के इक्वल दिखा दीजिए, तब भी रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, या आप ए को बी स्क्वायर से छोटा दिखा दीजिए तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू आई जिससे ना तो आप इसको इक्वल टू कर पा रहे हैं बी स्क्वायर के और ना ही आप उसको लेस देन दिखा पा रहे हो, तो वो रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये रूल आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके यहाँ समझाता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 और 2 को इस रिलेशन में पुट करने का सोचा, ठीक है। तो अगर मैं 2 और 2 को पुट करूंगा तो एक मेरा सिनेरियो हो जाएगा ये, और दूसरा सिनेरियो मेरे पास आएगा 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो ए या तो बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या मेरा ए बी स्क्वायर से छोटा आना चाहिए, यही इसका मीनिंग है। अब आप क्लियरली देखें तो ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो क्लियरली 2 मेरा 4 से छोटा होता है, तो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में 2 और 2 आ सकता है, क्योंकि इसने कोई भी एक रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करके हमें दिखा दिया है। गॉट इट? तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो मुझे अब एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई ना कर पाए, क्योंकि मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि अगर मैं दोनों को फ्रैक्शन में ले लूँ, पहले मैंने 2 2 लिया था, चलो अब मैं अगर 1/2 और 1/2 इस रिलेशन में एज्यूम करूँ, तो आप देखोगे 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ तक तो ठीक है, चलो सर। और अगर मैं देखूं तो मेरा ये जो 1/2 है ये 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 से छोटा भी नहीं होता, है ना, क्योंकि ये तो बड़ा वैल्यू है। 1/2 इज बिगर वैल्यू एंड दिस वन इज अ स्मॉलर वैल्यू, और स्मॉलर बिगर से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं किया। तो जैसे ही आपने इस एग्जाम्पल को यहाँ पे पुट किया, यू विल रियलाइज आपका रिलेशन यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं बन पा रहा है। तो इस वजह से द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ आपको ये चीज? वहीं सिमेट्रिक की भी यही दुनिया है यार। सिमेट्रिक पे भी वापस चलते हैं। मैं फिर से आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया आपके लिए एक वैल्यू
सॉरी, एक वैल्यू को ले लिया मैंने, चलो 2 3। अब अगर मेरा 2 3 इस रिलेशन में है तो डेफिनेटली जो 2 मेरा है वो यहाँ पे 3 के स्क्वायर से छोटा होता है, तो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई कर गया। और 2 मेरा 3 के इक्वल नहीं होता है 3 स्क्वायर के, तो चलो, लेकिन हमें तो कोई भी एक रिलेशन सेटिस्फाई करवाना होता है, तो हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया। फिर मुझे देखना है इसका रिवर्स, क्या 3 2 भी इस रिलेशन में है? तो आप यहाँ देखोगे 3 और 2 भी इस रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल तो आपका यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें इसको सिमेट्रिकली भी मना करना है, तो हमें एक दूसरा एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपके लिए सोचता हूँ एक प्लस का और एक कोई माइनस का वैल्यू ले लीजिए बेटा, कोई टेंशन नहीं है। आपने 2 3 लिया था, अब आप एक और नंबर ले लीजिए, वेरी सिंपल। सो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो मैं एक माइनस का 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे नंबर को मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, कोई ट्रबल नहीं है। तो जब आपने देखा कि इन दो नंबर्स के साथ माइनस का 1 अगर मैं यहाँ पे देखूँ, माइनस का 1 अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या वो 3 स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा? कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, ये सेटिस्फाई कर गया। तो जब ये नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं डियर, तो फिर हम इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली करेंगे कैसे, क्योंकि 9 तो -1 से बड़ा होता है। तो फिर आपको फटाफट से इसका रिवर्स सोचना है। अब आप सोचिए इसका रिवर्स। अब आप यहाँ क्या करिए, अब आप यहाँ 1 को प्लस में रखो और 3 को माइनस में करके देखो, चलो ठीक है, ठीक है, इसमें करके देखो, या चलो -1 और 3 ले लो यार, क्योंकि इसको तो सेटिस्फाई करवाना ही करवाना है। अगर मैं यहाँ देखूं तो -1 डेफिनेटली यहाँ पे 3 स्क्वायर से छोटा है, तो ये रिलेशन इस फंक्शन में है। अब बस मुझे चेक करना है, यानी ये वाला पॉइंट तो मेरा है, अब मुझे चेक ये करना है बस, क्या अगर मैंने 3 और -1 को लिया तो क्या वो भी इस रिलेशन में होगा या नहीं होगा, बस ये चेक करना है। तो क्लियरली जो मेरा 3 है वो -1 के स्क्वायर से तो बड़ा नहीं है, I mean वो बड़ा नंबर है 3 आपका। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रही है, और जस्टिफाई नहीं कर रही है तो ये रिलेशन भी मेरा यहाँ पे नहीं बनेगा। तो आपने अभी तक 1/2 को रखना है। सिमेट्रिक में आप कोई भी माइनस का एक छोटा वैल्यू और प्लस का एक बड़ा वैल्यू लिख लीजिएगा, आपको वो भी आइडिया लग जाएगा। तो ये बेसिकली आपको रट्टाफिकेशन करना है। और अब चलते हैं हम ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में भी मैं आपको वो केस दिखाता हूं जो नहीं हो रहा होगा, तो आपको कुछ भी ट्रबल नहीं है इसमें, आराम से दो वैल्यूज को रखो यार एंड गिव योर आंसर। इट्स नॉट दैट टफ एक्चुअली, कुछ नहीं करना है यार। लेट्स से मैं एक को समझ रहा हूँ 2 और -1, ठीक है, सॉरी 2 और -2 को रख लेता हूँ, एक रिलेशन में ये बना देता हूँ, तो ये ए बी हो गया। दूसरे में मैंने सोचा चलो -2 और -1 रख लो, तो ये भी एक रिलेशन हो गया। ये आपको रटना पड़ेगा डियर, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आइडियली 2 और -1 को भी इस रिलेशन में होना चाहिए था, ठीक है। अब आप देखते हैं सॉल्यूशन में चलते हैं यार। 2 और -2 रखने से, यानी पहले वाले कंडीशन को रखने से क्लियरली आपका ये रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने बोला था कोई भी एक करना है, तो ग्रेटर देन वाला हो रहा है हमारा, लेस देन वाला। फिर अगर मैं यहाँ -2 रखूं और यहाँ -1 डालूं तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि -2 से माइनस का 1 का स्क्वायर यानी 1 बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 को और -1 के स्क्वायर वाले रिलेशन को ढूंढूं तो ये सेटिस्फाई बेटा नहीं कर रहा है ना। और अगर ये यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि विद दिस एग्जाम्पल 2 हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कर पाए, है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी जरूर था,
लेकिन प्लीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सीधे रट्टा ही मार लीजिए, एकदम से इसको रट लीजिए कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, सो 1/2 जब भी स्क्वायर होगा तो 1/2 एक ले लेना -1 और 3, एक ले लेना 2 -2 और -1। सो आपका लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा इन फ्यूचर। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।